पदार्थ के कण जो होते हैं ये एक दूसरे को किस तरह से आकर्षित करते हैं। तो ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? एक प्रयोग करेंगे। वी जस्ट टेक एन एक्सपेरिमेंट। तो प्रयोग क्या होगा कि मान लो कि हमारे क्लास में जितने बच्चे हैं इसको 4 समूह में बांट देंगे। क्या करेंगे? 4 समूह में बांट देंगे। एक समूह ऐसा होगा जो क्या करेगा कि एक दूसरे को ऐसे कमर से पकड़ लेगा। क्या करेगा? ऐसे कमर से पकड़ लेगा। मान लो बगल में खड़ा करके और ऐसे करके क्या किया, उसको पकड़ लिए। जैसे बिहू नहीं होता है, बिहू एक आदिवासी नृत्य है और उसमें क्या होता है, एक दूसरे के कमर में हाथ डाल करके और तब नृत्य किया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? बिहू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिहू बोलते हैं। यह नृत्य जो है ये आदिवासी इलाकों में काफी प्रचलित है। दूसरा एक समूह बनाते हैं, दूसरा समूह एक बनाते हैं। दूसरा समूह क्या होगा, तो दूसरा समूह हाथ से पकड़ लेगा। दोनों एक दूसरे के हाथ को क्या करेगा, कस करके पकड़ करके ऐसे खड़ा हो जाएगा। तीसरा समूह जो होगा, तीसरा समूह क्या करेगा कि सिर्फ एक उंगली से दूसरे को पकड़ेगा। ठीक है, तो अब 3 तरह के समूह यहाँ बन गए। एक समूह क्या किया, ऐसे कमर में हाथ डाल करके मजबूती से पकड़े हुए हैं। दूसरा समूह क्या किए हुए है, हाथ से पकड़े हुए हैं। और तीसरा समूह क्या किया है, एक उंगली से पकड़ा हुआ है कि नहीं। अब जो बच्चों का चौथा समूह है उसको कहेंगे इन तीनों समूहों को अलग करने के लिए। तो एक बात बताओ कि अलग करने में किसमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा? जो कमर को पकड़े हुए हैं, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ज्यादा है। यानी यहाँ पर बच्चे को हम क्या मानेंगे कि बच्चा क्या है, एक कण है। क्या है? एक कण है। तो ज्यादा मजबूती से पकड़े हुए हैं तो उसको बिखेरना क्या होगा, ज्यादा मुश्किल होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बल किसमें लगाना पड़ेगा ज्यादा, जो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए है, कस के हाथ पकड़े हुए है, तो उसमें भी बल लगा करके उस श्रृंखला को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो बिहू वाला जो रचना है उससे कम बल लगेगा। ठीक है, और सबसे कम बल कहाँ लगेगा, जो उंगली पकड़ करके एक दूसरे से खड़ा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पदार्थ के कणों के बीच में जो आकर्षण बल का मान है ये 3 तरह का हो सकता है। बहुत अधिक हो सकता है, मध्यम हो सकता है और क्या हो सकता है, न्यूनतम हो सकता है। तो आकर्षण बल के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कमर में हाथ डाल करके जो एक दूसरे को पकड़े हुए है बिहू वाली संरचना में, वह क्या है, उसमें हम मानेंगे कि इसमें आकर्षण बल का मान क्या है, कणों के बीच के आकर्षण बल का मान महत्तम है। क्या है? महत्तम है। यानी यह ठोस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ठोस का उदाहरण है। जो हाथ पकड़े हुए हैं एक दूसरे का, ठीक है, जिसमें मध्यम बल लगाना पड़ता है श्रृंखला तोड़ने के लिए, हम मानेंगे कि वह क्या है, वह द्रव है। क्या है? द्रव है। और जो सिर्फ उंगली पकड़ करके रचना बनाया है उसको तोड़ने में सबसे कम बल लगेगा। तो हम मानेंगे कि इसके कणों के बीच में आकर्षण बल का मान क्या है, न्यूनतम है। और यह गैस का एक उदाहरण हो सकता है। ये किसका उदाहरण होगा? गैस का उदाहरण हो सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द attraction force exist between the particles of matter, we can divide the matter into 3 states. The maximum attraction force is solid, whereas medium attraction force is liquid, and negligible attraction force is an example of gases. ठीक है, जिसमें नगण्य बल लगेगा वो किसका उदाहरण होगा, वो गैस का उदाहरण होगा। तो आकर्षण बल के आधार पर हम पदार्थ की अवस्थाओं का भी पता लगा सकते हैं। साथ ही हम ये जान सकते हैं, ये कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल होता है। क्या होता है? आकर्षण बल होता है। इसको एक और प्रयोग हम कर सकते हैं
एक और प्रयोग करेंगे कि मान लो वो लोहा का क्या किए, कील ले लिए, ठीक है, क्या किए, लोहा का कील ले लिए, ठीक है। एक वो क्या किए, रबर का टुकड़ा ले लिए, क्या किए, रबर का टुकड़ा ले लिए, और एक वो खल्ली ले लिए, क्या किए, खल्ली ले लिए, चौक, जो चौक से हम लिख रहे हैं, ठीक है। इन तीनों को क्या करेंगे, तीनों को हथौड़ा ले करके मारेंगे, ठीक है। तो मारेंगे तो विकृति लाने के लिए, उसको तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा हथौड़ा किस पर मारना पड़ेगा, कील पर, इस आयरन कील पर मारना पड़ेगा, किस पर मारना पड़ेगा, इस आयरन नेल पर मारना पड़ेगा सबसे ज्यादा, क्योंकि ये क्या है, ठोस है, क्या है, ठोस है। इसका मतलब ये है कि इस आयरन नेल, इस कांटी के जो कण हैं, इसके बीच में आकर्षण बल का मान क्या है, महत्तम है। इसलिए इसने एक दूसरे को क्या किया है, मजबूती से पकड़ रखा है, दे टाइटली बॉन्डेड टुगेदर, है कि नहीं। इसने क्या किया है कि एक दूसरे कण को मजबूती से पकड़ रखा है, वो बीहू वाले की तरह, इसकी तरह, बीहू वाले संरचना की तरह। वहीं अगर हम रबर बैंड पर आते हैं तो रबर बैंड पर थोड़ा कम बल लगेगा, क्या होगा, थोड़ा कम बल लगेगा, तो यह भी क्या होगा, यह भी टूट जाएगा। इसका मतलब है कि इनके कणों के बीच में क्या है, लोहे की कांटी की तुलना में आकर्षण बल का मान क्या है, कम है। और खड़िया जो है, खड़िया जिस चौक से हम लोग देखते हैं, ये चौक क्या है, खड़िया है, ठीक है। और यह क्या है, यह भंगुर है। इस पर जैसे हथौड़ा मारेंगे क्या होगा, पूरा मिश्रण बन जाएगा, बुन्नी बन जाएगा, टूट के बिखर जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसके कण के बीच का आकर्षण बल का मान क्या है, सबसे कम है, क्या है, सबसे कम है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि किसी वस्तु पर, पदार्थ के अलग अलग जो प्रकार हैं, उस पर चोट करके भी हम पता कर सकते हैं। चोट करना मतलब क्या, बल लगाना, मतलब क्या, बल लगाना। तो सबसे ज्यादा चोट करना मतलब सबसे ज्यादा बल लगाना। सबसे ज्यादा बल किसमें लग रहा है, कील में लग रहा है। इसका मतलब है कि इसके आकर्षण बल का मान सर्वाधिक है। उससे कम किस पर लग रहा है, रबर बैंड पर लग रहा है। और सबसे कम किस पर लग रहा है, सबसे कम चौक पर लग रहा है। इसका मतलब है कि इसके कण के बीच में आकर्षण बल का मान क्या है, सबसे कम है। लेकिन मान लो कि हम कोई बल नहीं लगाते, चाहे वो लोहे की कांटी है, चाहे वो रबर बैंड है, चाहे वो खड़िया है, उसको एक टेबल पर रख दें और कुछ ना करें तो क्या होगा, वो अपने आप टूट जाएगा, नहीं टूटेगा। वह क्या है, ये खड़िया को यहाँ रख देंगे तो खड़िया बना रहेगा। खड़िया क्या करेगा, बना रहेगा। क्यों बना रहेगा, इसका मतलब है कि इसके कणों के बीच में आकर्षण बल है, जिसने एक दूसरे को क्या कर रखा है, पकड़ रखा है। क्या किया है, पकड़ रखा है। लेकिन अगर हम इस डस्टर को लेते हैं तो इस डस्टर के कणों के बीच में जो आकर्षण बल का मान है वो इस खड़िए के आकर्षण बल के मान से क्या है, ज्यादा है। इसको पटक देंगे तो ये नहीं टूटेगा, लेकिन इसको अगर पटक देंगे तो ये क्या होगा, ये टूट जाएगा। क्या होगा, टूट जाएगा। तो क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ हैमरिंग और द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वी कैन इजीली डिटेक्टेड the amount of attraction force exists between the particles of matter.